अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप, अन्य क्षेत्र किसको कहेंगे? जो तीर्थ नहीं है उसको अन्य क्षेत्र कहते हैं। जो हमारे शहर हैं जहां हम लोग रहते हैं वो सब अन्य क्षेत्र हैं। वहां किए गए पाप, और अन्य क्षेत्र में कई बार हमारे शहर भी तीर्थ होते हैं। अब जैसे जयपुर है, जयपुर तो तीर्थ ही है, वहां साक्षात गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा विनोदी लाल जी सब बैठे हैं। तो अन्य क्षेत्र में क्या लिया जाए? अन्य क्षेत्र माने अपना घर। अपने घर में, अपने व्यापार में हम लोगों से जो भी पाप हो जाता है, अपने व्यवहार में हम लोगों से जो भी पाप हो जाता है, पुण्य क्षेत्र में आकर के वो पाप नष्ट हो जाता है। हम लोग जैसे भुवनेश्वर से पुरी के लिए आते हैं और पुरी में प्रविष्ट होते हैं, जितना समय फिर पुरी में विराजमान रहते हैं, जितना समय जब हम तीर्थ में रहते हैं, समय के अकॉर्डिंग हमारे पूर्व के पाप नष्ट होते जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय रहना चाहिए तीर्थों में। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर किसी व्यक्ति ने तीर्थ क्षेत्र में पाप कर दिया तो कहते हैं उसका पाप पत्थर के समान हो जाए, उसको कोई नहीं मिटा सकता। पर देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि ये कलयुगी जीव है नाथ, ये अन्य क्षेत्र में पाप करेंगे, तीर्थ में नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल विचार मत कीजिए, ये तीर्थ में भी पाप करेंगे। और तीर्थ में अगर इन लोगों से पाप हो गया तो नाथ ये कहां जाएंगे, इनका उद्धार कैसे होगा? तब फिर शास्त्रों में एक और आज्ञा कर दी। बोले क्या? बोले तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम सिंधु तीरे विनश्यति। समुद्र के तट पर अगर चला जाए व्यक्ति, समुद्र नारायण भगवान का दर्शन कर ले, तो तीर्थ में किए गए पाप भी समुद्र दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। देवताओं के मन में आया कलिकाल में सबसे ज्यादा पाप समुद्र के तट पर ही होंगे। खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, पड़े हैं समुद्र के तट पर। बोले जब समुद्र के तट पर ही पाप हो रहे होंगे फिर कहां जाएंगे ये लोग? तो कहते हैं अन्य क्षेत्र के पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट होते हैं, तीर्थ क्षेत्र में किए गए पाप सिंधु के दर्शन, सिंधु तीर पर नष्ट हो जाते हैं। समुद्र तट पर जितने भी तीर्थ हैं वहां जाने से तीर्थ क्षेत्र के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सिंधु तीर पर भी किया गया पाप, उसका क्या करें? बोले वो तो फिर सिंधु स्नाने विनश्यति, समुद्र में स्नान करने से नाश हो जाता है। आपने तट पर कोई पाप कर दिया तो आप प्रविष्ट हो जाइए, एक डुबकी लगाया हो समुद्र में, तो फिर समुद्र में स्नान से तट पे किया गया पाप भी नष्ट हो जाता। आप सोच रहे हैं गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा और जितनी भी पुण्य नदियां हैं सबका जल है समुद्र में। एक बूंद भी मुख पर जाने से, वैसे तो आपका रोम रोम जो है वो पुलकित हो जाएगा, जरा आचमन करके देख लो समुद्र देवता का। पर यह बात नोट करने की है, अन्य क्षेत्र के पाप पुण्य क्षेत्र में नष्ट होते हैं, पुण्य क्षेत्र के पाप सिंधु तीर पर नष्ट होते हैं, सिंधु तीर में किए गए पाप समुद्र स्नान से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भले चलाए लोग अब समुद्र में भी पाप करते हैं। कई बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े उद्यमी लोग दुनिया के वो नाव करके जाते हैं, उस समुद्र के भीतर भी पाप करते हैं जाके। तो उनका क्या होगा? जो समुद्र में स्नान करते करते पाप कर रहे हैं उनका क्या होगा? ठाकुर जी बोले हमने ठेका नहीं ले रखा सारे पापों को नष्ट करने का, फिर तो उसी में डूब के ही मर जाओ, फिर नहीं कोई उपचार है बचने का।